आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे, जिसका कोड गिवन है 041, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। सने का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर रखे हैं। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक नहीं देखा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हमें स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से। में गिवन है इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग z इक्वल में 5x + 7y and the corner point of the bounded region 0, 0, 7, 0, 3, 4, 0, 6 the maximum value z occurs। तो क्या करेंगे बच्चों, जो फंक्शन गिवन है चारों कॉर्नर पॉइंट को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, जो जिसपे सबसे जो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बारी बारी से चारों कॉर्नर पॉइंट को क्या करेंगे, जो मैक्सिमम फंक्शन उसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो चारों कॉर्नर जो पॉइंट है बच्चों, उसमें क्या करेंगे, ये जो फंक्शन गिवन है उसमें क्या करेंगे, रखेंगे। पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पॉइंट क्या करता है, y को रिप्रेजेंट करता है। रखते बच्चों बारी बारी से। तो पहले रखेंगे बच्चों 0, 0, तो x का रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, और दूसरा पॉइंट y को रिप्रेजेंट कर वो भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर रखेंगे z, किसका पूछा बच्चों, मैक्सिमम का, तो z m कर देते हैं। तो 5 × 0, x का क्या है 0 है, y का रिजल्ट भी क्या है 0, 7 × 0। तो 5 को 0 से करेंगे तो 0, और 7 को 0 से करेंगे तो 0, जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। दूसरा पॉइंट का बच्चों 7,0 है, 7,0। तो पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पॉइंट क्या करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे z मैक्सिमम है बच्चों 5 × x, x कितना 7, तो यहाँ रखेंगे 7 + 7 × y कितना 0, तो यहाँ रखेंगे 0। तो 5 को 7 से करेंगे तो 35, 35 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 35 आएगा। उसके बाद बच्चों जो तीसरा पॉइंट का 3,4 है, 3,4 है, तो ये पहला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा पॉइंट क्या करेगा, y को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे z मैक्सिमम 5 × x, x कितना बच्चों 3 है, तो यहाँ रखेंगे 3 + 7 × y कितना 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 को। तो 5 3 क्या हो जाएगा 15, और 7 4 कितना हो जाएगा बच्चों 28। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13 43 हो जाएगा, जब 43। अब लास्ट जो कॉर्नर पॉइंट बच्चों 0,6 है, क्या 0,6 है। तो इस फंक्शन में x का रिजल्ट क्या रखेंगे बच्चों 0, y का रिजल्ट क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो 5 को 0 से करेंगे तो 0, और 7 को 6 करेंगे तो क्या आएगा 42 आएगा। यहाँ रखते हैं बच्चों 0,6 है, तो z मैक्सिमम 5 × x, x कितना बच्चों 0 है, और 7 y कितना है 6 है। तो 5 को 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, और 7 को 6 से करेंगे तो 42 आएगा। तो 0 को 42 में ऐड करेंगे तो क्या है 42 आएगा। तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना है बच्चों, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 43 है, 35 है, 0 है। तो मैक्सिमम रिजल्ट कितना आएगा बच्चों 43 आ गया। किस रिजल्ट पे है, 3,4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 3,4। चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 3,4 गिवन है, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों गिवन है द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनक्वालिटी 0, 0, 4,0, 2,4 एंड 0,7 द मैक्सिमम वैल्यू z इक्वल में x + by वेयर a और b ग्रेटर देन 0। मतलब a और b का जो रिजल्ट होगा 0 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें बोला ऑकर्स बोथ 2,4 एंड 4,0। इसमें बोला जो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों दोनों पॉइंट पे क्या कर रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो रिजल्ट 2,4 पे होगा वही रिजल्ट क्या होगा 4,0 पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम बोला बच्चों, मैक्सिमम 2 पॉइंट पे बता रखा है। ऑकर्स 2 पॉइंट मतलब 2,4 4,0। तो दोनों में क्या करेंगे, बारी बारी से रखेंगे, दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, बराबर कर देंगे। तो पहला रखते बच्चों 2,4, क्या रखते 2,4। तो यहाँ पे z जो क्या हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम पूछा हुआ था, यहाँ पे z मैक्सिमम लिखेंगे, और यहाँ पे x कितना बच्चों 2 है तो 2 लिख देंगे, और y कितना 4 तो 4 कर देंगे। तो यहाँ पर जाएगा 2a + 4b। अब उसी तरीके से रखें बच्चों 4,0 रखेंगे, क्या रखेंगे 4,0। तो यहाँ पे z मैक्सिमम हो जाएगा, दूसरा क्या बच्चों x का 4 है और y का रिजल्ट क्या है 0 है। तो यहाँ जाएगा a × 4 + b × 0। तो यहाँ पे z मैक्सिमम का रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 4a आ जाएगा, क्या 4a, और दोनों रिजल्ट आपस में क्या होगा, बराबर है, क्योंकि दोनों मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले इक्वेशन में क्या बच्चों 2a + 4b है, और यहाँ पे क्या बच्चों 4a है, क्या 4a है, प्लस का 2 है, उधर जाकर जब माइनस का 2a हो जाएगा तो 4a माइनस का 2a। तो 4b इक्वल में 4a में से 2a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2a। 2 से 4 कर जाएगा बच्चों 2 नंबर पे। तो यहाँ पे 2b इक्वल में क्या हो जाएगा a आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन है, a इक्वल में 2b, वही क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा
क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इक्वल में 2b, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90-20 बच्चों एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 के एसर्शन में बच्चों गिवन है इंटीग्रेशन π/6 से π/3 log 10x dx का रिजल्ट क्या है 0 है। चेक कर लेते बच्चों इसका इंटीग्रेशन करने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, बता देते प्रॉपर्टीज को है a से b fx dx का जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो सकता है बच्चों a से b f a प्लस बी माइनस एक्स dx। इसी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे बच्चों अप्लाई करेंगे। यहाँ i फॉर इंटीग्रेशन है, i इक्वल में दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो लिखेंगे बच्चों π/6 π/3 log 10 π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स। बेसिकली क्या के बच्चों प्रॉपर्टीज को अप्लाई किए हैं। तो π/6 और π/6 का मतलब 30 डिग्री होगा, π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं बच्चों π/2 लिख सकते हैं। ये हो गया बच्चों 30 डिग्री, हो गया 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करें 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/2 माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से i का जो रिजल्ट हो जाएगा π/6 π/3 और tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा होता है। तो यहाँ लिखेंगे log cot x। इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं, जो क्वेश्चन गिवन बच्चों इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिखेंगे इस बात को बच्चों एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आई 2 बार हो जाएगा बच्चों, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो कितना बार होगा 2 बार, तो लिखेंगे 2i। क्या लिखेंगे बच्चों 2i और यहाँ से हो जाएगा π/6 π/3 और इक्वेशन नंबर 1 में क्या बच्चों log 10x है। लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ दिए और राइट को राइट से जोड़ेंगे, तो राइट में क्या log 10x है और इक्वेशन नंबर 2 में क्या log cot x है। तो यहाँ लिखेंगे log 10x प्लस log cot x dx। बेसिकली बच्चों लिमिट सेम था तो एक ही बार लिखे हैं। अब एक फार्मूला पढ़े होंगे log m प्लस log n इक्वल में होता है log mn होता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2i π/6 π/3 और log m प्लस n को लिखते बच्चों log mn लिखते। क्या लिखेंगे log mn। ये हो गया बच्चों m और ये हो गया n, तो log mn लिखेंगे। m के जगह पे tan x है और n के जगह पे क्या है cot x है, cot x dx। बेसिकली log m प्लस log n का फॉर्मूला होता है log mn होता है। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2i π/6 π/3 और log tan का उल्टा ध्यान रखना 1 अपॉन का होता है जो cot x होता है। क्या होता है cot x इंटू cot x dx। cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों log 1। क्या बचेगा log 1, तो π/6 π/3 log 1 का रिजल्ट आपको ध्यान रखना बच्चों 0 होता है। क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे 2i इक्वल में log 1 का रिजल्ट आपको ध्यान रखना, log 1 का जो रिजल्ट होता है 0। और किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। तो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ गया बच्चों 0/2 इक्वल में 0। बेसिकली यहाँ पे बच्चों log 1 क्या हो जाएगा 0। 0 को किसी भी इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो एसर्शन हो क्या है सही है, क्योंकि एसर्शन में या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों जो एसर्शन है क्या है ट्रू है। दिखा देते हैं। तो एसर्शन क्या होगा बच्चों ट्रू हो गया। रीजन में बोला हुआ है कि रीजन में इंटीग्रेशन a से b fx dx a प्लस बी a माइनस बी, ये भी क्या बच्चों ट्रू है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज को क्या किया अप्लाई किया तो दोनों क्या है सही और एक दूसरे को क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। अगर बच्चों 19 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 के बच्चों एसर्शन में लिखा हुआ द रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर डी वेक्टर और बी सी इज 0 वेक्टर। तो यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा, दिखा देते बच्चों। क्वाड्रिलेटरल मान लेते कि यहाँ पे ए है, ए से बी वेक्टर है, उसके बाद यहाँ से बी से सी मान लेते हैं सी वेक्टर, यहाँ से मान लेते क्या डी और यहाँ मान लेते बच्चों ए। तो यहाँ पे क्या
इस वेक्टर का साइन इस तरीके से कर देते, इस वेक्टर का साइन इस तरीके से, इस तरीके का, तो यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, 0 होगा। देखते हैं ए बी, यहाँ पे ए बी वेक्टर है, फिर सी डी वेक्टर, बच्चों सी डी वेक्टर यहाँ पे है, फिर डी, यहाँ पे बच्चों ई नहीं है कहीं भी, यहाँ पे ए बी है, फिर उसके बाद सी डी है, यहाँ पे भी बच्चों गिवन है, उसके बाद बी सी भी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, डी ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो डी ए होना चाहिए, जबकि यहाँ पे डी के जगह पे, ए के जगह पे क्या दे रखा है, ई दे रखा है। इसका मतलब एसर्शन क्या है, रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है। ध्यान रखना बच्चों, जब भी एसर्शन रॉन्ग होता है तो इसका करेक्ट आंसर होता है डी। आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी को पढ़ के दिखा देते हैं, एसर्शन इज ए फॉल्स बट रीजन इज क्या, ट्रू। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एसर्शन क्या बच्चों इसमें फॉल्स आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, और यहाँ पे रीजन का बच्चों ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है बच्चों ट्रायंगल, यहाँ पे पी क्यू है, ये पी वेक्टर है, क्यू वेक्टर है, यहाँ पे मान लेते हैं आर वेक्टर है, तो दोनों का ही रिजल्टेंट वेक्टर का होता है पी आर होता है। तो पी क्यू प्लस पी आर का जो पी क्यू प्लस क्यू आर का रिजल्टेंट क्या है, पी आर है, क्या बच्चों ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन क्या बच्चों फॉल्स है, जबकि रीजन क्या है, ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में लिखा हुआ बच्चों, दिस सेक्शन कंप्राइज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का। जितने सारे बच्चों सेक्शन बी में जो क्वेश्चन गिवन है, सभी क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 21 में बच्चों गिवन है, कन्वर्ट tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना, लिखना है। बच्चों जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो पुट करना होगा। बताते किस तरीके से पुट करना। जब भी 1 प्लस एक्स रहेगा बच्चों, तो आप फॉर्मूला 10वीं क्लास में पढ़ोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। जब माइनस से उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 प्लस का होता है tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों कुछ इसी फॉर्म में बन रहा है बच्चों, 1 प्लस के फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, tan थीटा, क्योंकि बेसिकली इसको जब कंपेयर करेंगे तो 1 प्लस में जब भी रहेगा तो बच्चों क्या पुट करना रहता है, एक्स इक्वल में tan थीटा आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ पे रखेंगे बच्चों, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या रखेंगे, tan थीटा को रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर, जब भी आपको ध्यान रखना 1 प्लस एक्स के फॉर्म में रहेगा तो हमेशा क्या आपको पुट करना पड़ेगा बच्चों, tan थीटा पुट करना पड़ेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या पुट किया बच्चों, tan थीटा को पुट किए हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लिखेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब सेक थीटा को लिख सकते हो बच्चों 1 डिवाइडेड कॉस थीटा, कि सेक का उल्टा होता है बच्चों 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके बाद कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों साइन थीटा। बेसिकली क्या कि रिपीट कर देते हैं, इस कॉस को बच्चों पहले इधर भेज दिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद कॉस से कॉस का कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, tan इनवर्स होता है बच्चों 2 साइन स्क्वायर, जितना यहाँ पर थीटा रहता है उसका आधा करते थे, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखना 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, क्योंकि बेसिकली साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे जितना थीटा रहता है उस थीटा क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 बार साइन है तो 1 बार साइन कट जाएगा, 1 बार साइन क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन अपॉन कॉस बचेगा। तो साइन अपॉन कॉस आपको ध्यान रखना बच्चों tan थीटा होता है। क्या होता है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, और एक फार्मूला होता है tan इनवर्स के साथ अगर tan रहता तो पूरा खट जाता, क्या बचेगा, थीटा अपॉन 2 बचेगा। तो 1/2 को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा थीटा। तो पुट क्या किए थे, पुट बता देते हैं बच्चों। यहाँ पुट किए थे एक्स इक्वल में tan थीटा, तो यहाँ से थीटा का निकालेंगे तो जब इधर से इधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। तो थीटा का जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों,
tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 थीटा का जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, tan इनवर्स x। तो जो कन्वर्ट किए बच्चों, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया तो क्या रिजल्ट है, 1/2 tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 21 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों गिवन है इवोलेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन e के पावर 2 log sec x tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। बच्चों यहाँ पे e का एक फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना, e log x का जो रिजल्ट होता है x होता है, ध्यान रखना। पहला फार्मूला, इसी फार्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। और यहाँ पे बच्चों जो नंबर आता है log से पहले इधर जाकर जगह स्क्वायर बन जाता है, जो भी नंबर आता है वो पावर में बन जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, आप फार्मूला को ध्यान रखना, log m के पावर n को लिख सकते हो बच्चों, n log m लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों n log m दिया, n log m, तो यहाँ पे पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, sec स्क्वायर। उसका दूसरा प्रॉपर्टी इसको यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा e log, और यहाँ से जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, स्क्वायर के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा sec स्क्वायर x और tan x dx। उसके बाद ई लॉग रहता बच्चों, जहाँ जो यहाँ लॉग के आगे रहता वहीं क्या होगा, आंसर होता है। तो यहाँ पे ई लॉग है बच्चों, तो ई लॉग के बाद जो भी नंबर आता है वहीं क्या होता है, इसका आंसर होता है। तो यहाँ इसके बाद लिखेंगे sec स्क्वायर x। इस पूरे का रिजल्ट आपको ध्यान रखना 1 होता है, क्योंकि ई लॉग x का रिजल्ट क्या होता है, x होता है। ई लॉग के साथ जो भी नंबर आता है वहीं क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पे i इक्वल में लॉग के साथ क्या बच्चों, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा और tan x dx। और यहाँ पे बच्चों tan x का डिफरेंशिएशन सेट है तो पुट करेंगे, पुट tan x इक्वल में t मानेंगे, और tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x dx इक्वल में क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। तो यहाँ पे sec स्क्वायर dx जब क्या यूज करेंगे बच्चों, dt। इसके और इसके जगह पे क्या यूज करेंगे बच्चों, dt को यूज करेंगे। तो dt और tan x को क्या माने, t माने हैं, तो t dt का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन है तो टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा प्लस का सी। टी किसको माने बच्चों, tan x को माने। तो यहाँ पे हो जाएगा i इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को और पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 के और पार्ट में बच्चों गिवन है इवोलेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ई एक्स 1 + 1 डिवाइड x माइनस 1 डिवाइड x का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। जब भी बच्चों आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा, तो आपको फॉर्म को क्या करना है, याद रखना है। इसी फॉर्म पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन f(x) और f'(x) अगर रहेगा इस फॉर्म में तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको ध्यान रखना बच्चों, e के पावर x f(x) प्लस c होता है। बहुत स्पेशल टाइप का फॉर्म है बच्चों। जब भी ये फार्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ f(x) रहेगा और उसका साथ साथ क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा, तभी क्या करेंगे, फार्मूला को अप्लाई कर पाएंगे। जो कि बच्चों यहाँ पे गिवन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बच्चों दिया हुआ, तो ये हो जाएगा बच्चों f(x) हो जाएगा, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, और 1/x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x का x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पूरा 1 + 1 डिवाइड x का f(x) हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों f'(x) हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन का सेट है। अब इसी फॉर्म पे पकड़ लिया बच्चों तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको ध्यान रखना, e के पावर x f(x) होता है, f(x). तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन का रिजल्ट e के पावर x और f(x) के जगह पे क्या है 1 + 1 डिवाइडेड बाई x प्लस c। यही क्या होगा बच्चों, इस इंटीग्रेशन का क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, आपको फॉर्म ध्यान रखना, जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है f(x) प्लस f'(x) रहता है, उसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट ध्यान रखना, e के पावर x f(x) प्लस क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे बच्चों f(x) क्या होता है, जिसका डिफरेंशिएशन सेट है। यहाँ पे f'(x) 1 का ये हो जाएगा बच्चों f(x) हो जाएगा, और f'(x) जिसका डिफरेंशिएशन का सेट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करके चेक कर लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 1/x का क्या होता है -1/x का x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों f(x) हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा f'(x)। इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना, e के पावर x f(x) होता है, तो e के पावर x और f(x) का 1/1 प्लस x हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है इफ y इक्वल में x के पावर y है, जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल आता है तो बच्चों क्या लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, और निकालना क्या बच्चों, dy अपॉन dx का क्या करना है, रिजल्ट को फाइंड करना है। जब भी आपको ध्यान रखना बच्चों वेरिएबल के पावर वेरिएबल आता है तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड। उसी कंसेप्ट को यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लॉग y इक्वल में लॉग x के पावर y। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना बच्चों, लॉग m के पावर n होता है तो इसका रिजल्ट आपको ध्यान रखना n लॉग m होता है, n लॉग m। इसी कंसेप्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग y और पावर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा। पावर जो होता है वो क्या होता है, पहले आता है लॉग से पहले, तो यहाँ हो जाएगा y लॉग x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो जाएगा d अपॉन डी एक्स लॉग y, यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल, d अपॉन डी एक्स वाई लॉग x हो जाएगा। तो लॉग y का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे लॉग x और y का डिफरेंशिएशन का डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इस डी वाई अपॉन डी एक्स को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, प्लस है तो उधर जाकर तो माइनस, तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। बेसिकली वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या है एक्स है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल में वाई डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल में वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई वाई क्या हो जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में हो जाएगा वाई, यहाँ डिवाइड में इधर का मल्टीप्लाई तो वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा नीचे एक्स, और ये मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड हो 1 माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगा। यही क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएशन का रिजल्ट हो गया। अगर बच्चों डिफरेंशिएशन को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के और पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 के और पार्ट में बच्चों गिवन है इफ वाई इक्वल में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो बताना बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स का रिजल्ट क्या होगा। डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको ध्यान रखना 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह पे क्या बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 डिवाइड रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जो भी साइन इनवर्स के साथ रहता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स के साथ क्या है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, साइन इनवर्स होने के बाद इस फंक्शन का करेंगे रूट का, तो रूट का ध्यान रखना 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर क्या होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेंट का करेंगे तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे माइनस का 2x हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, पहले साइन इनवर्स का किए तो होता रूट 1 डिवाइड रूट अंडर 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स के साथ जो भी फंक्शन आता है उसका स्क्वायर करते हैं। उसके बाद रूट का करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ध्यान रखा 1 डिवाइड 2 जो भी फंक्शन आता है उसको लिख दिए। उसके बाद क्या करते हैं, रूट के अंदर को किए 1 का हो गया 0 और स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस
1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या जगह हट जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस का x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x का x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस क्या जब माइनस है तो क्या जब प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस का x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x का x स्क्वायर, माइनस माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों x जो है क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में, क्वेश्चन के अंदर गिवन है स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बच्चों स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। यहाँ पे देते हैं ये स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बच्चों स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस x का x स्क्वायर प्लस यहाँ स्क्वायर से का जो रूट हट जाएगा, माइनस का x डिवाइड रूट अंडर 1 माइनस x का x स्क्वायर, x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइड रूट अंडर 1 माइनस x का x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस का माइनस रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, दोनों बच्चों सेम है, लेकिन प्लस में क्या माइनस में तो कट जाएगा, तो यहाँ से डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 0 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं dy अपॉन dx का जो रिजल्ट आ रहा है 23 के और पार्ट का क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बच्चों अगर 23 के और पार्ट को समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।